प्रथम लड़ाऊं श्री हरिदास आसुधीर जी को, दूजे श्री विपुलो बिहारी दास गाऊं में। नागरी सरस नरहरि बल्लभ माधुरी, रसिक पीताम्बर चरण रूप चित ध्याऊं में। श्री ललित किशोरी गोरी मोहनी ललित भोरी, बार बार भगवत रसिक उर ध्याऊं में। यही बर मांगत है सखी निज राधिका, भरी भरी उमंग सब दिन ही लड़ाऊं में। वंदो चरण बार बार राधा चरण जू के, बाबा विश्वेश्वर श्याम सुंदर कृपा भारी। वंदो चरण बाबा फक्कड़ सदा जो रहे, नाम भगवत दास करुआ व्रत धारी। बानी पढ़ाए वे में गान कला पाए वे में, सेवा सिखाए वे में ममत कहूँ कारी। इन्हीं की कृपा मनाए हों विपिन बसु, राधिका करत दंडवत लो हमारी। लाडली किशोरी अलवेली मम प्राण धनु, अपनी कृपा सो अपनाए मोहिलीनो है। सब विधि दीन अधीन मोहि जान प्यारी, निज करुमाथ धारी कै सनाथ कीनो है। प्यारी ने सनाथ कियो हाथ मम कर लियो, कही हम बिलसते जो तो ही सुख दीनो है। हियो सुख सौ भर्यो निरखि चरणन पर्यो, सुरति सुख राधिका देखत नवीनो है। बलि जय हो श्री रसिकाचार्य, नित्य विहार प्रगट कियो जिनने, मथ निज हृदय सिंधु बर बार। ब्रह्म तम श्रम सब हरे हमारे, कर गही सकल संवारे कारज। श्री भगवत रसिक प्रशंसित कीन्हे, श्यामा श्याम सहायक। श्री हरदास श्री हरदास श्री हरदास। आप श्री स्वामी बिहारिंद्र देव जी महाराज द्वारा रचित रस की वाणी के पदन के कछु भावन को श्रवण कर रहे हैं। आज भी श्री स्वामी बिहारिंद्र देव जी महाराज द्वारा रचित रस के पद के ही कछु भाव आपको श्रवण कराए जा रहे हैं। बिहारिंद्र दास जी की वाणी स्वामी हरदास जी महाराज के रस को ही एक विराट सागर है। और भैया तभी तो रसरंग जी कह रहे हैं कि श्री गुरुदेव की ओ निर्धारा सो तुम पढ़ियो बानी। या बानी में जो उनने वर्णन किया है, केवल बिहार ही बिहार को आपने वर्णन किया है रस में, तो वाको ही आपको पद श्रवण कराया जा रहे हैं। पद है आज इन्हें हो न जानो, जागत किंदो सोबत से। श्री बिहारिंद्र दास जी महाराज अपने निज रसिक जनन ते कह रहे हैं। निज रसिक जनन को ही दूसरो नाम सखी होवे है। जैसे चल सखी देखन जाए कौतिक आज भलोरी, चलो जो कौतुक देखन जाई। ये जो संकेत भरे शब्द जो भी कछु आमे, वे सब निज जन के काजे ही आमे हैं। तो यहाँ ये कह रहे हैं कि इन्हें हो न जानो, इन्हें को भाव कहा है, इन्हें मानो इन दो उनको, दो माने दोनों प्रिया प्रीतम को। अरे सखी रसिक जनों,
इन्हें हो न जानो, हो माने मैंने तो ये न कभी सोते देखे हैं और ना ही कभी ये जगते देखे हैं। ये तो केवल विहार करते ही देखे हैं। ये तो केवल चाहनान को लेके अरुझते देखे हैं। इनकी मिलवे की चाहना को देख के जितनी भी चाहना है वे सब लज्जित हैं। तो इन्हें हो न जानो, जागत किंधो सोबत से। स्वामी जी की रस उपासना सोबे की नहीं है, जगबे की नहीं है। आपको भैया शायद ये बात अच्छे ढंग से जानकारी होगी। नींद भी तभी आवे जबकि भैया हम लोग या प्रकृति से संबंध रखें, प्रकृति के पुरुष से संबंध रख के, अर्थात इनके संग वार्तालाप करके या प्रकृति को अन्न खाए के, प्रकृति की वस्तुओं को सेवन करें तो भैया हमको नशा आवे ही है। कहना भैया अन्न में बहुत बड़ा नशा होवे है। तो यहाँ तो खान पान की भी कोई बात नहीं है, तो फिर इन्हें नींद आवेगी कैसे? को सरी करे हमारी राधा, जागत अनुरागत निशिवासर, जहां लगत न नैन निमेश न आधा। जहां आधे पलक की भी लगबे की गुंजाइश नहीं है, पलक न लगत पलक बिन देखे। ऐसो रस देश यहाँ मन कैसे ठहर सके है? यहाँ तो उन्हीं को मन ठहर सके जिनने पहले अपने मन को श्री हरिदास नाम रूपी सुहागा ते ओंटा लिया हो, जिनके केवल श्री हरिदास ही जीवन धन है गए हों, उनको ही यहाँ ठहर सके। तो बोले पलक न लगत पलक बिन देखे, अर बरात अति फिरत न फेरे। यहाँ आप ये कह रहे हैं कि जागत अनुरागत निशिभासर, लगत न नैन निमेश न आधा। नेत्र भैया वहीं लगे जहाँ प्रकृति होए, और ये तो भैया बरस मास और पक्ष पहर में काहे को गिन दिन धारो, सर्वोपरि नित्य विहार सुन्यारो। स्वामी जी कह रहे हैं प्रकृति की को नहीं, कोई वस्तु, कोई चर्चा, कोई प्रकृति को प्रभाव यहाँ नहीं है। तो ये रसदेश जो है, आप आगे कह रहे हैं कि पौढ़े प्रेम, पौड़नो नाम यहाँ बिहार को है। ये महाप्रेम रस में या सूरत रस बिहार में ऐसे मगन हैं। प्रजंक कहें भैया सैया ते, और सैया यहाँ बिहार स्थली प्रीतम की प्रियाजी हैं, और विपरीत रति में प्रियाजी की बिहार स्थली प्रीतम है। तो पौड़वों को भाव यहाँ बिहार है। पौड़े प्रेम प्रजंको,
अंक, अंक माने एक दूसरे के अंक में, एक दूसरे की बाहन में। कर और कर माने कर कमल। यहाँ प्रियतम प्रिया जी के अंगन को स्पर्श अपने कर कमलम ते करना चाह रहे हैं। कर टारत, टारनो माने हटानो, और प्रिया जी की कंचुकी को खोलना चाह रहे हैं, कुचन को मर्दन करना चाह रहे हैं, कुचन की पूजा करना चाह रहे हैं। श्री बिहारी जी महाराज यही जोरी अहरनिश पूजते रहे हमें हैं। श्री भगवत रसिक जी महाराज अपनी षष्ठम झांकी के पद में कह रहे हैं, मेरी प्राण जीवन धन तू ही गोरी। हे प्रिया जी, आप ही या प्रीतम की प्राण स्वरूपा हो, आप ही या प्रीतम की जीवनी हो, और आप ही या प्रीतम की जीवन की धनी हो, मालिकनी हो, तू ही गोरी। यदि आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं है तो उरज पान, मैं आपके इन दोनों कुचन पे अपने हाथन को धर के सौगंध खा रहे हूँ। उरज पान धरी सौह कहत हूँ, मैं सौगंध खाए के कह रहे हूँ। मेरे इष्ट और ये देवता यही जोड़ी। हे प्रिया जी, आपके जो दोनों कुछ हैं, यही कुछ मेरे इष्ट हैं और यही मेरे देवता हैं। मैं या जोरी की ही कृपा मना तो रहा हूँ। जब आप अनुकूल है के मोते यों कह दो कि आव लाल ऐसे मद पीजे, तेरो झगा मेरी अंगिया धरी, कुछ की सुराई नैनन के प्याले, दार दूंगी यों अंकों भरी। तो लावनी भरी पीब की बोलन। लावनी अर्थात कोमलताते, सहजताते, सरलताते, दीनताते सनी भई। जब प्रीतम की बोलन प्रिया जी ने सुनी तो लावनी भरी पिया की बोलनी। सुन भींसी, सुनी सुन के भींसी प्रसन्न भई प्रिया जी। नागरी भोरी, नागरी स्वरूप ये प्रिया जी ने अपनो भोरोपन दर्शायो, अर्थात रीझ गई, रीझ दई भगवत की स्वामिनी, नीबी बंद कंचुकी छोरी। और इतने ही नहीं, कंचुकी के बंधन खोल दिए, नीबी बंद के बंधन भी खोल दिए, और प्रिया जी प्रीतम को सुख बिलसामन लगी। तो यहाँ आप ये कह रहे हैं, टारत उर, टारनो माने हटानो, उर माने वक्षस्थल। वक्षस्थल पे कहा है, ये वक्षस्थल की शोभा तो कुचनते है। तो टारत उर अर्थात कुचन को जब स्पर्श कर रहे हैं प्रीतम, तो प्रिया जी इनके कर कमलन को हटा दे हैं। हा हा करत परे पायन अब ना चली है बरजोरी। श्री भगवत रसिक उदार स्वामिनी दई है सर्वस्व छोरी। दुख दिखावत लाड़ली कर मुदत निज गात, अति अधीर हा करत लाल खिलौना हाथ। नीबी बंदन कंचुकी कसन काछनी छोर, बिलसत मोहन मधुपलो नागरी रसिक किशोर। तो टारत उर लटिले तो परस न देत, अपनो अंग अति नव नागरी। तो यहाँ टारत उर स्पर्श नहीं दे रही है,
टकटोबत से, टकटोनो माने फिर टटोरनो, फिर हाथ ले जानो। कबो प्रिया जी को प्रीतम बातन में लगाए के स्पर्श करना चाहे हैं, और कबो या अंग को छोड़ के अन्य अंग को और सखी दे आगे ओट। प्रिया जी के सकल अंग सहचरी स्वरूपा हैं, तो कबो कोई अंग पे हाथ ले जाएं जाति प्रिया जी को ध्यान बटामे हैं। तो यहाँ आप ये कह रहे हैं बिथुरी अलक अर्थात कबो अलकाबली को सहरामन लग जाए हैं। अलकाबली को सहरावे में तो अलकाबली को बिथुर जानो, बिखर जानो, छूट जानो सहज है। तो बिथुरी अलक पलक बरुनिन बिच, कबो चुम्बन करवे लग जाए हैं, और कबो तो अधरण की पीक पलकन पे लगा में। कबो प्रिया जी की पलकन के ऊपर जो बाहों हैं, बरुनी के हैं, उनते भैया उन बाहों ते लगा रहे हैं। पलक बरुनिन बिच नैन चलत, और नेत्रन को परस्पर में दोनों ऐसे चला रहे हैं जैसे मुख जोवत से प्रीतम प्रिया जी के नेत्रन की तरफ निहार रहे हैं। जो नो कहें भैया प्रतीक्षा कर बेते कि ये कब संकेत करे। निहारे भी ऐसे हैं कि बांसे किसी दृष्टि लिए रहो रे, तेरो जीवन तो ही समेत। हे प्रिया जी, जैसे एक पक्षी होवे भैया, बाको नाम बांसो है। वो जो बांसो पक्षी होवे का है, वो चुगो नहीं चुगे है, बाकू बांसी ही बाकी प्राणन को पोसे है। ऐसे ही स्वामी हरदास जी एक पद में कह आए हैं, चुगो स्वभाव प्रेम जल अंग। हे प्रिया जी, ये जो पक्षी है, दृष्टि चैप बरफंदा मन पिंजरा राखे पंछी बिहारी, ये जो बिहारी रूपी पक्षी है, ये तो केवल आपके या महाप्रेम रस सागर को ही चुगता रहवावे और चुगो चाहे। ये कैसे समझोगे भैया या बिहार को? स्वामी जी की कृपा जिनके ऊपर है वे तो समझ ही जाएंगे, पर फिर भैया उन्हें चाहिए जो नहीं समझे वो श्री हरदास नाम में अपना ज़्यादा ध्यान लगा में। तो यहाँ नैन चलत, आप दोनों जो है नेत्रन को चला रहे हैं। मुख जोबत से मुखार बिंद की तरफ निहार रहे हैं, प्रतीक्षा कर रहे हैं, संकेत चाह रहे हैं कि प्रिया जी कब मुँह को बिहार को संकेत करें। श्री बिहारीदास जी महाराज कह रहे हैं, बिहारीदास देखत ढिंग ठाड़ी। ये सहचरी भैया अब यहाँ ये ठाड़ी कह गई है, कहूँ ठाड़े कह दिया है, तभी तो ये श्री हरदास के स्वामी श्यामा कुंज बिहारी की अटपटी वाणी है। ये अब यहाँ ठाड़ी कह दिया, और ठाड़ी को मतलब यह है कि सहचरी तो अंगजा है, तो का भैया ये सखी वहाँ पे खड़ी है। तो बिहारीदास देखत ढिंग ठाड़ी, ढिंग माने पास में, पास में मन आंगन में ही समाहित है के, और एक निमिष के काजे ये सहचरी अलग नहीं है। जैसे
वहाँ ठाड़े के भाव आप पहले सुन आए हैं कि इनके भीतर और रस बिलसबे के भाव जो उमड़ रहे हैं, जो रस बिलसबे के भाव जो आए के खड़े है गए हैं, अर्थात भाव जो आ गए हैं बातें ठाड़े के हैं। तो बिहारी दास देखत ढिंग ठाड़ी, ठाड़ी को भाव ये सखी सब समझ रही है, सब देख रही है। और यह सखी ने या बिहारी दासी ने प्रिया जी को संकेत कियो है, आदेश दियो है। समझाए कही भगवत जब लागी कान सो, सुखदान उठी आतुर भेटी सुजान सो। गही लपटाए रहे छैल दो, छाती सो छाती लगाए फेरा फेरी सो। तो यहाँ गाढ़े गुन गई गोबत से, जोबत से प्रीतम की प्रतीक्षा को देख के ये सहचरी, ये बिहारी दासी और प्रिया जी ते कह रही है, का कह रही हैं, कहूँ तो ऐसो भी कह रहे हैं कि बातन बातन बितई रात, शाम सुगर सुख पुंज निकुंज में बैठे बड़ी बार के हों याई ते अकुलात। तो यहाँ ये सहचरी बीच में आए के और जब देख रहे हैं कि प्रीतम की आतुरता व्यवस्था अब देखी नहीं जा रही है, सही नहीं जा रही है। बिहारी दास जी को पद है, बिहारी दास प्रीतम प्यारी प्रति उठ चली मुस्कात। उठ चली, कहाँ जा रही है उठ के, अर्थात प्रीतम के हृदय में जो भाव उठ रहे हैं उन भावन को समझ के ये प्रिया जी मुस्कुराए के बिहारी न रंग सो आई, बिहारी उमग उरलाई। भई रस रीत मन भाई, मनोनित रंग न पाई। करें दो प्रेम की बतियां, हरे मन नैन बहुबतियां। भैया अपनी बुद्धि यहाँ नए को हो लगाओगे तो कृपाते वंचित है जाओगे। यहाँ तो केवल श्री बिहारी दास श्री हरदास सुविद्या यह निज धन धरी राखी हृदय में। ये एक रस विहार है, अटपटी बानी है और भैया जाकी बड़ी ही गूढ़ाती गूढ़ रहस्यमय कहानी है। केवल केवल उन्हीं लोगों को सेओ, उन्हीं को लड़ाओ, उन्हीं की आज्ञा को पालन करो, भगवत रसिक विहार दिखा दें। जिनकी आँख, जिनकी वाणी बिहार में है गई है, वे भैया हमें वहाँ तक पहुँचा सके हैं। और कोई ना तो ये कोई और दलालन ते मिलेगा। दलाल माने और जो रस की उपासना कर रहे हैं उनते हमारे शब्दन को आप सुलझवाना चाहो या उन शब्दन के अर्थ बिनते पूछो कि हमारे महाराज जी तो ऐसे बता रहे हैं, आप बताओ कहा है। भैया यहाँ पे तो यही मानना पड़ेगा कि जो ये बता रहे हैं, स्वामी जी जो कह रहे हैं, हंसत खेलत बोलत मिलत देखो मेरी आँखें सुख। ये जो प्रिया प्रीतम है, ये जो नित्य बिहारी बिहारिन है, इन्हें तुम मेरी आँखिन में है क्या देखो। मेरी आँखिन को भाव यहाँ मैं जो कह रहा हूँ, अर्थात स्वामी हरदास जी जो अटपटी भाषा बोल रहे हैं, बा अटपटी भाषा में प्रवेश भी स्वामी जी की कृपा से ही होगो और बा भाषा के भावन को, बा भाषा की पढ़ाई को भी पढ़ावे वाले यही हैं या रस के दाता श्री स्वामी। और भैया बा भाषा की तारी भी स्वामी जी ने अपने पास रख रखी है, कूची नित्य विहार की हरिदासी के हाथ। तो फिर भैया आप कूची माने तारी, तारी माने भाव, आप इन पदन के भाव और अंते कैसे सीख सको, कैसे सुन सको, कैसे समझ सको, कोई मतलब ही ना है यहाँ को। क्योंकि जाकी चाबी तो स्वामी जी के पास है और स्वामी जी उन्हीं को प्रदान करेंगे
कि जाके कुल जोई जो सपूत ताई कुपर दई विभूति। यहाँ तो जौ राजा को निज भंडारी, भूल न कोई सौंपे तारी। तो यहाँ कैसे ये रस प्राप्त हो जाएगा? और उनको कोई केलीमाल जी के बारे में बात करे, या कोई और हमारी वाणी के बारे में बात करे, या कोई कितने लोग आजकल यूट्यूब के माध्यम से और महाराज दुनिया भर की वाणी की, कोई भगवत ऋषि जी की कथा कर रहे हो है, तो कोई बिहारी दास जी की बात कर रहे हो, कोई और। अरे भैया करते रहो बात। गावे सब संसार हाथ बिरले के आवे। ये तो स्वामी जी की शरण सच्चाई ते बरसी ललित किशोरी दास जी महाराज कह रहे हैं कि इनको भय इन्हीं भजे। सर्वप्रथम तो स्वामी जी को होना पड़ेगा, वो भी मनक्रम वचन थे। इनको भय इन्हीं भजे, पावे गो रस सोए। यदि स्वामी जी की शरण में तो तुम आए नहीं, चेला काऊ और के हो, शरण काऊ और की ले रखी है, बानी की बात हमारी कर रहे हो, बानी की बात हमारी कर रहे हो। तभी तो चाचा वृंदावन दास जी कह रहे हैं कि श्री स्वामी की कृपा बिन वृथा बाबरे 100 बकें। ये जितने भी हैं ये सब बाबड़े हैं। इन स्वामी जी की रसरीति को कैसे पहचान लेंगे? ये स्वामी जी की बिगड़ कृपा के, स्वामी जी की शरण आए बिगड़ तो स्वामी जी की रसरीति आज तक ना पाई है। श्री स्वामी बिन केल, विपिन बसो बैराग जित जो लड़काई खेल। जैसे चंदा रैन बिन, श्री स्वामी बिन भाव। चाहे नित्य विहार को तो भैया केवल श्री हरदास ही गाओ। रात्रि की शोभा चंद्रमाते है, रसकन की शोभा स्वामी हरदास जीते हैं। स्वामी जी की रस रीति को प्राप्त करने के कार्य तो सबको एक ही मत है कि सुजस सदा हरिदास को तुम श्रवण करो या गान। ताको प्यारी लाल जू बिहस दे सुरपान। श्री वृंदावन रस दंपति। वृंदावन में भी बड़ी गहराई है भैया, बहुत समझना पड़ेगा। और जो रास के उपासक हैं, रास विलास के उपासक हैं, वो ये कहें कि भैया वृंदावन तो हरिवंश जी ने गायो है। हम कब कह रहे हैं कि भैया नहीं गायो है? भगवत रसिक जी अपने शिष्य बिहारी वल्लभ जी को समझा रहे हैं कि यह जग नाम धाम वृंदावन, परिया को भेद न काहू पायो। अपनी बुद्धि विकार मुनिन मिलने तो वेद हो गायो। आदि मध्य अवसान एक रस, जहाँ काम प्रेम रस छायो, वो वृंदावन है। श्री बिहारी दास जी ने भी अपने निज रसिक जनन को सुलझा दिया है कि वृंदावन रस भूमि सब। फिर भैया यहाँ पैण पैण पर भेद। कहूँ खारो कहूँ मीठो कहूँ मर मरो, यह समझ भ्रम छेद। आप देखिए वृंदावन में, वृंदावन तो एक है पर पानी अनेक हैं। कहूँ खोदोगे तो खारो मिलेगा भैया, कहूँ खोदोगे तो मरमरो मिलेगा पीवे लायक, और कहूँ ऐसा मीठा मिलेगा जो पीते पीते ही भैया तुम्हारा पेट तो भर जाएगा पर मन नहीं भरेगा। आप यही ते समझ लो। कहूँ तुम्हें ब्रजरस मिलेगा, कहूँ तुम्हें रास रस मिलेगा, कहूँ तुम्हें ये सारा तिसार मधुराति मधुर एक रस बिहार मिलेगा भैया। ऐसे भगवत ऋषि जी समझा रहे हैं। भगवत श्यामा श्याम को पावक रूप बिहार। हमारा जो बिहार है, हमारा जो नित्य बिहार है भैया, वो तो प्रचंड आग है। नहीं समर्थ खगराज की करें चकोर आहार, करें चकोर आहार किल किला जल चरुपा में। सासिक मृगराज दसन ते मिसलाम।
ऐसे ही रसिक अनन्य और नर नागर खगवत, सैंद पराई तजो भजो बित माफिक भगवत। बोले भैया हमारी होड़ मत करो, हमारी होड़ मत करो, अपनी क्षमता के आधार पर चलो, अपनी उपासना के आधार पर चलो। जितनी भी रस की कथा करने वाले रसिक जन हैं वो चर्चा छेड़ें तो बात पहले वो स्वामी जी की केलीमाल की छेड़ दें, ललित किशोरी दास जी की वाणी की छेड़ दें, भगवत रसिक जी की छेड़ दें, बिहारी दास जी की छेड़ दें, और हमारी रस की वाणी की चर्चा कर करके भैया ये निष्पक्ष बात है ये, और अपने रस को सिद्ध करें। स्वामी जी की रस रीति में स्वामी जी के रस के रसिक तो भैया काऊ की बात नहीं करें। बिन पे तो अपनी ही बात इतनी है, अपनों ही इतना अगाध रस सागर है कि उन्हें काऊ को प्रमाण देवे की कोई आवश्यकता ही ना। तो बिहारी दास देखत झिंग ठाड़ी, या ठाड़ी हेवे को भाव, इनके भीतर पुनः गाढ़े गुण गही गोपत से। यहाँ फिर बिहारी दास जी ने इनके मन की बात को समझ के इन्हें गाढ़ो कर दियो है, इन्हें फिर मिला दियो है, और फिर महाराज अति सुख में सुख देख सकीरी देत परस्पर गारी, इन्हें मिला दियो है। ऐसी ये अटपटी रीत स्वामी हरदास जी महाराज के घर की है। भैया आज के प्रसंग को यही विराम किया जा रहा है।